मैं डॉक्टर सौरभ कुवेरा, वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ, वसुंधरा हॉस्पिटल जोधपुर में कार्यरत हूँ। क्योंकि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और मैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं डायबिटीज़ से गुर्दों पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताऊँगा। आज जो हमारा स्लोगन है वो है हाउ टू प्रोटेक्ट टुमारो, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। जैसा कि आपको पता होगा, डायबिटीज़ शरीर के लगभग सारे अंगों पर ख़राब असर डालती है, जिसमें आँखें, हृदय, गुर्दे आदि शामिल हैं। क्योंकि मैं एक गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं आपको गुर्दों पे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताऊँगा। आपको पता है कि जो डायबिटीज़ है वो दो तरह की होती है। एक जो बचपन से होती है, जिसमें आपको हमेशा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और एक जो एक युवा अवस्था होने के बाद होती है, जिसको हम टाइप 2 भी बोलते हैं, जिसमें हम गोलियों या इंसुलिन दोनों से ठीक रह सकते हैं। जनरली ये होता है कि अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, यानी कि बचपन से डायबिटीज़ है, तो ये मान के चलिए 100% पेशेंट्स होंगे उन पे किडनी का बीमारी होगी ही होगी डायबिटीज़ के कारण। और जिनको युवा अवस्था के बाद डायबिटीज़ होती है, उनमें करीब 40% मरीजों को किडनी की बीमारी होती है। उन 40% मरीजों में 4% जो मरीज होते हैं वो उनको डायलिसिस कराना पड़ जाता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ का असर बहुत ही धीरे धीरे होता है और जो लक्षण आते हैं वो बहुत बाद में सामने आते हैं। तो इलाज को इनिशिएट करने में या इलाज करने में जनरली बहुत देरी हो जाती है और हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां हम उस किडनी की बीमारी को नहीं रोक पाते। जनरली डायबिटीज़ होने के 10 से 15 साल बाद किडनी पे दुष्प्रभाव शुरू हो जाता है, और जो पहला लक्षण होता है वो होता है किडनी से प्रोटीन का लीक होना। अगर इसी स्टेज पे इस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो 100% ये संभावना है कि हम किडनी को वापस नॉर्मल कर देंगे। अगर ये बीमारी इसके आगे निकल जाती है, या डायबिटीज़ में जो प्रोटीन यूरिया है या जो प्रोटीन लीक हो रहा है वो 300 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम ऑकल प्रोटीन यूरिया कहते हैं, और इसमें हम सिर्फ 58% पेशेंट्स को पूरा ठीक कर सकते हैं। बाकी को हम उसके बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं या उसके बढ़ने की दर को कम कर सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो डायग्नोसिस हो, निदान हो सके, डायग्नोसिस हो सके, उतना ही अच्छा होता है। अगर ये चीज़ें आगे निकल जाती हैं तो फिर हम उस चीज़ को सिर्फ उसकी बढ़ने की दर को रोक सकते हैं। आजकल काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। पहले जैसे जो दवाइयाँ होती थी वो 1 या 2 तरह की दवाइयाँ होती थी जिससे हम उसको रोक पाते थे, पर अब अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। पर दिक्कत ये है कि वो थोड़ा महंगी होती हैं, जैसे डापाग्लिफ्लोज़न और कैनेग्लिफ्लोज़न। ये बात हम हमेशा बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ग्रेटर देन क्योर। अगर इस बीमारी को हम प्रिवेंट करें तो हमें इस चीज़ पे आना ही नहीं पड़ेगा कि हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम इसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंट करने के लिए हमें हर शुगर पेशेंट को हर साल अपने किडनी का टेस्ट कराना चाहिए और यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट कराना चाहिए। जितनी जल्दी पकड़ में आएगी उतना ही अच्छा इलाज होगा। मैं बस आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर शुगर के मरीजों को वैसे तो हर साल किडनी का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट कराना चाहिए, अपनी आँखों का टेस्ट भी ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को प्रोटीन लीक हो रहा है तो 60 से 70%, 60 से 70% ये संभावना है कि उसकी आँखों में भी कहीं ना कहीं रेटाइना में दिक्कत होगी। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी हम इसको निदान करें ताकि हम इसका अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएँ।